चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भाषा से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम है, व्यापम के किसी भी एग्जाम को ले लीजिए आप, या सीजीपीएससी के एग्जाम ले लीजिए, उसमें भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। भाषा का एक टॉपिक हम लोग पकड़ रहे हैं आज, संज्ञा और सर्वनाम। जनरली दो टॉपिक है, एक टॉपिक की बात करेंगे संज्ञा सर्वनाम के बारे में, एक वीडियो में कवर अप करते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न हम लोग शाम को एमसीक्यू सेशन पे भी करेंगे। साथ ही साथ यदि दोस्तों आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है और उस पर हम लोग और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक संज्ञा के बारे में। तो जैसे संज्ञा बोले या नाउन बोले, अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या कहता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। मतलब जनरली किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव का जो आप नाम रखते हैं या किसी भी भावनाओं का जो नाम रखते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। ये एक प्रकार का विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर इनमें परिवर्तन होते रहते दिखते हैं। तो किसी भी चीज के नाम को आप क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखेगा प्राणियों के नाम, जैसे अलग अलग प्राणियों का नाम रखते हैं। मोर, घोड़ा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अनिल, लड़की का नाम हो सकता है किरण, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ये सारे क्या है, नाम। नाम जानना क्यों जरूरी है या नाम का बोध करना, संज्ञा क्यों आवश्यक है, हम अलग अलग जीवों में, अलग अलग वस्तुओं में बोध कर सके। जैसे मैं बोला पर्वत है, हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है। तो ये जो चीजें हैं, इससे एक पर्टिकुलर जिस चीज का आभास होता है, आपके दिमाग में जो इमेज बन रही है वो संज्ञा के कारण होती है। तो संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम है। जैसे अब क्लियर सीजीपीएससी हमारे चैनल का नाम है, क्लियर सीजीपीएससी नॉलेज है। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल की संज्ञा है। मेरा नाम तुषार है, ये संज्ञा है। तो कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं संज्ञा के इस प्रकार से। वस्तुओं के नाम, जैसे अनार हो गया, रेडियो हो गया, वैसे अनार फल होता है, रेडियो हो गया, पुस्तक हो गई, संदूक हो गए, ये सारे वस्तुओं के नाम है। स्थानों के नाम की बात किया जाएगा तो कुतुब मीनार है, कोई नगर का नाम है वो हो सकता है, भारत का नाम हो सकता है, मेरठ हो सकता है। ये इस प्रकार से आपको दिखेगा स्थानों के नाम। ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। भावनाओं के नाम या भावों के नाम, जैसे वीरता एक भाव होता है, बुढ़ापा एक भाव है, डर भी एक प्रकार का भाव होता है, मिठास भी एक प्रकार का भाव है, प्यार मोहब्बत भी एक प्रकार का भाव है। तो जो भी भावनाएं हैं, जैसे वीर समझते हैं या वीरता समझते हैं, तो जो आपको भावनाएं दिखती हैं, बुढ़ापा, ये जो आपको समझ में आ रहा होगा एक इमेज बन रही है, तो इन सबको हमने नाम दिया है। ये सारे भावों को हमने नाम दिया है। तो ये भी क्या है, हमारी संज्ञा के उदाहरण है। अब जो पेपर में पूछते हैं, पहले तो नंबर्स के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि प्रकार बताइए। तो संख्या के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा जी, संज्ञा के होते हैं टोटल 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इन पांचों भेदों का नाम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा, चौथा आता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आगे भागते हैं और हम लोग आते हैं टॉपिक पे हमारे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या बोलता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया या किसी व्यक्ति का नाम लिया जिसके नाम से आपको कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो आपको एक विशेष इमारत दिखेगी ताजमहल। कुतुब मीनार कहा तो दिखेगा, स्थान पे आपको दिखेगा। मेरा नाम आप देख सकते हो, जैसे तुषार। मैं वैसे बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ, बट फिर भी यदि तुषार बोलने से आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपके सामने मेरी एक इमेज का बोध हो जाएगा, मेरी एक फोटो आ जाएगी। क्लियर सी जीपीएससी बोलेंगे तो आपको हमारे चैनल का बोध हो जाएगा। तो ये सारा चीज, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो व्यक्तियों के नाम में जैसे सागर हो सकता है, हिमालय हो सकता है, व्यक्ति पे हिमालय नहीं लेंगे, सागर हो सकता है, तुषार हो सकता है, कोमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। छत्तीसगढ़ी में जैसे हम लोग नाम रखते हैं जेठू, दुकालू, मंटोरा, रामलाल, ये जो सारा छत्तीसगढ़ी नाम है, ये छत्तीसगढ़ी में व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हिंदी में सागर वगैरह जो भी नाम होते हैं व्यक्तियों के, वो हो जाएंगे
वस्तु का नाम, जैसे सैमसंग का मोबाइल है या मेरे हाथ में पेन है, तो ये सारा जो हम लोगों ने नाम दिया, जैसे मेरे हाथ में आपको पेन दिखेगी तो ये पेन है, इसके अतिरिक्त सैमसंग का मोबाइल है, ये जो भी वस्तु है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त क्या दिखेगा, स्थान का नाम, जैसे रायपुर है, छत्तीसगढ़ी में इसको रायपुर रायपुर बोलते हैं, दुर्ग को दुर्ग बोलते हैं, टेमरी बोलते हैं, ये जो स्थान के नाम है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है तीन चीज व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, ये तीन चीजों का अगर आपको बोध हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देशों के नाम में भी अगर हम लोग जाएंगे तो देशों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भारत, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय जातियों के नाम या राष्ट्रों के नाम, तो जैसे रूसी है, राष्ट्रीय जातियां हम कोई और भी ले सकते हैं, तो इन सब के नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक जनता जो अपनी संज्ञा है इसको दिखाएगा। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसके अतिरिक्त अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत सारी चीजें कवर अप होती हैं। नदियों के नाम, जैसे कि सिंधु नदी, छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो अरपा हो गई, मरियानी मनियारी हो गई, खारून हो गई, शिवनाथ हो गई, महानदी हो गई, ये सारे क्या है, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पर्वत में आ जाएंगे तो हिमालय पहाड़, छत्तीसगढ़ी में देखेंगे तो दलहा पहाड़ होता है, सिहावा पर्वत होता है, ये सारा। दिशाओं के नाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्ती बुड़ती भंडार रक्सू, ये छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं, पूर्व को उत्ती, पश्चिम को बुड़ती, उत्तर को भंडार और दक्षिण को रक्सू। ये सारी जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त त्योहारों के नाम, जैसे होली, दीपावली, हरेली, तीजा, पूरा, ये सारा हमारा क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। फलों के नाम, जैसे वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचारों के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पे जब भी आपको काम करना है, एक ट्रिक याद रखिएगा, जब मैं किसी का नाम लिखता हूँ या आपके सामने प्रश्न पे कोई नाम आता है और उससे कोई एक सिंगल चीज आप कलेक्ट कर पा रहे हो कि सिंगल चीज का बोध होता है, तो वो पर्टिकुलरली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने बोला जनवरी महीना, तो सिंगुलर आपको एक चीज समझ में आता है कि जनवरी के महीने की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक है। इसके अतिरिक्त त्योहार में जैसे मैंने बोला होली, तो होली है, बाकी परिभाषा जब देते हैं हम लोग तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे कहते हैं, बट अगर आप एक सिंगल चीज को बोध कर पा रहे हो नाम से, तो वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक से अतिरिक्त आगे हम जाते हैं। दूसरा हमारा प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसको हम लोग समझेंगे तो जातिवाचक संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब आप कोई ऐसा शब्द बोले जिससे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ग्रुप या एक जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़। जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का मैं भी हूँ, मेरे अभी वीडियो देखने वाले कई लोग होंगे, तो एक समूह का बोध होता है। लड़का क्या है, एक प्रकार की जाति है। पशु पक्षी, यहाँ पे पक्षयो लिखा है, पक्षी कर लेंगे उसको। पशु पक्षी की जो जातियां होती हैं उनके बारे में जैसे मैं बोला, पशु पक्षी तो एक समूह का बोध होता है। वस्तु एक समूह का बोध करता है। नदी, केवल नदी बोल देने से कौन सी, तो नदियों का एक समूह है, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी। मनुष्य बहुत सारे होते हैं। पहाड़ आदि क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। छत्तीसगढ़िया में देखेंगे तो लइका, मनुख, बैला, तरिया, रुख आदि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक में आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या बोलता है, जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव या स्वभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब ऐसा कोई नाम ले जिससे आपको कोई उसका पर्टिकुलर विशेष गुण या प्रॉपर्टी दिखे, भाव दिखे, स्वभाव दिखे या अवस्था दिखे, तो वो क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे उत्साह एक नाम है, इससे आपको भावना में क्या आता है, उत्साह। अभी जैसे सब के सब हो गए एकदम उत्साहित, पोस्ट आई है, पोस्ट आई है, पढ़ाई करना है। ये ईमानदारी एक भावना है। ईमानदारी मतलब क्या, ऑनेस्टी, कि कई लोग आपको एकदम सही सही बताएंगे, किस हिसाब से काम हो सकता है, किस हिसाब से नहीं हो सकता। कई लोग उल्लू बनाएंगे, है ना, तो जो लोग उल्लू नहीं बनाते, जो लोग ईमानदार से काम करते हैं वो ईमानदारी। बचपन एक भाव है, बचपन एक अवस्था होती है। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, ये सारी क्या है, हमारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे अलग अलग लोग हैं, जो छोटे हैं उनको बचपन बोलेंगे, जो बड़े हो जाते हैं उनको बुढ़ापा बोलते हैं। जवानी एक अवस्था होती है। तो ये सारी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके उदाहरणों में जो उत्साह से मन का भाव आपको देखने को मिलता है। ओके, उत्साह जो है एक मन का भाव बताता है। ईमानदारी से हमको गुण का बोध होता है, जो बात कर चुके हैं। बचपन से जीवन की एक अवस्था या दशा का पता चलता है। क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये सारे जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।
आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी में लइकई, मितानी, मोटई, करुवसी, लहुटई ये आदि जो है हमारे भाववाचक संज्ञा के बोध में है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा, अगर आपको केवल हिंदी पे देखना है तो हिंदी के केवल उदाहरण लेके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, ये कभी कभी प्रश्न हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा डीप आएगा। तो क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से मिलकर बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः आपको देखने को क्या मिलेगा, पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग करेगा। तो आपको हिंट भी जब करना है कि कोई भी आपको पूछता है शब्द दे कि ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो अगर उसमें आपको पन, त्व या ता दिखता है तो आप समझ जाइएगा भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रिया से विशेषण से भाववाचक बनाने, जैसे मंद से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता। मंदी, दूरी, तीव्रता, शीघ्रता ये सारे क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मंदी मतलब एकदम स्पीड कम चल रही है, दूरी बहुत ज्यादा है, तीव्रता बहुत तेज है, शीघ्रता बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है भाववाचक संज्ञाएं हैं। अव्यय से जब बनाने की बात आती है तो परस्पर से जैसे बनेगा पारस्पर्य, यह एक भाववाचक संज्ञा है। समीप का सामीप्य भाववाचक संज्ञा है। निकट का नैकट्य भाववाचक संज्ञा। शाबाश से शाबाशी, शाबाशी देना ये क्या है एक भाववाचक संज्ञा है। आपको हिंट याद रखना है, वाह से वाहवाही, धी से धिक्कार और शीघ्र से शीघ्रता ये सारी क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जिन शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या है, जब आप कोई नाम पढ़ोगे तो उससे जनरली आपको एक ग्रुप का बोध होगा, तो ग्रुप अगर आपको दिखता है तो वह क्या होगी समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए आते हैं इसको समझते हैं, जैसे व्यक्तियों के समूह को, जैसे हमने बोला भीड़, भीड़ से क्या समझ में आता है, लोगों का एक समूह है। ये समूहवाचक संख्या को या समूहवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। जनता, जो पॉपुलेशन है या जनता बोले या पब्लिक बोले तो इससे क्या समझ में आता है, लोगों का एक समूह बैठा है, तो ये भी कैसे समूहवाचक संज्ञा है। सभा, सभा क्या होता है, मीटिंग या जहाँ पे लोग मीटिंग करने आए हैं उसको सभा अगर हम बोलते हैं लोगों की सभा, तो ये समूह को एक दर्शाता है। कक्षा, कक्षा में हम देखते हैं कि बच्चे बैठ रहते हैं तो बच्चों के एक समूह को दर्शाती है कक्षा, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा होगा। वस्तुओं के समूह की अगर बात करेंगे तो गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, तो ये चीज आपको क्या देखने को मिलेगी समूहवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त कुंज और मंडल समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, जोत्था होता है, बर्दी होता है और कोरी होता है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से आपको नाप तौल की वस्तु अर्थात किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे आपको नाप तौल की वस्तु जैसे कि धातु हो गया, कोई द्रव पदार्थ हो गया या किसी पदार्थ का है, इसका बोध हो रहा है तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का है जो उदाहरण देखने को मिलेगा। जैसे जनरली तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि ये सारे क्या हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के रूपांतर के बारे में पूछता है कि लिंग, वचन और कारक से संज्ञा का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। तो लिंग के अनुसार जैसे नर जो है खाता है तो नारी खाती है, इन वाक्यों में जो नर है वो पुल्लिंग है और नारी जो है स्त्रीलिंग है, तो ये आपको देखने को मिलेगा लिंग के आधार पे कैसे बदलती है क्रिया। इसके अतिरिक्त वचन के अनुसार जैसे आपको देखने को मिलेगा लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, तो जो परिवर्तन हो रहा है, लड़का एक हमारी संज्ञा है, परिवर्तित होके क्या हो जाता है लड़के हो जाता है। वचन के अनुसार बहुवचन जब हम करते हैं, संज्ञा का रूपांतर का आधार यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वचन देखने मिलता है। जहाँ पे लड़का एक वचन है, एक सिंगुलर की बात आती है, जब बहुत सारे लड़कों को रिप्रेजेंट करना है तो लड़के हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, कारक चिन्हों के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो लड़की खाना खाती है और लड़कियों ने खाना खाया, ये जो दोनों में है आप देख सकते हैं, लड़की खाना खाती है और लड़कियों ने खाना खाया, ये जो है चेंजेस दिखेगा। बिना कारक चिन्ह के अगर देखेंगे तो लड़के खाना खाते हैं बहुवचन में आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो कवर अप होती हैं। सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं, सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सर्वनाम को समझते हैं। तो सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्या परिभाषा होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा, तो सर्वनाम की परिभाषा कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध में किसी संज्ञा के बदले आता है। मतलब ऐसे शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोगों की आदत होती है, हम लोग बहुत ज्यादा एक ही चीज को रिपीट करने से बचते हैं, तो संज्ञा बार बार किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, तो उस वस्तु या स्थान मतलब संज्ञा के इस नाम के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे एक स्टेटमेंट है, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक बार यूज किया संज्ञा राधा, राधा को मैंने संज्ञा के रूप में यूज किया और उसके बाद संज्ञा की जगह राधा की जगह मैंने हर बार वह जो लगाया, ये क्या है, हमारे सर्वनाम है। राधा, जैसे मैंने बोला राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह कभी भी स्वयं पे घमंड नहीं करती, तो वह कभी भी स्वयं पे घमंड नहीं करती समझ में आ रहा है कि राधा के बारे में बात करें, तो संज्ञा की जगह मैंने ये शब्द को प्रयोग कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम में कुछ साधारण उदाहरण जो देखने को मिलेगा, मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सर्वनाम शब्द ही हैं, सर्वनाम के उदाहरण है, आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सर्वनाम जो है मिलेंगे। सर्वनाम के प्रकार की बात करेंगे, जो जनरली क्वेश्चन होता है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो जी जनरली सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये नंबर्स को याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के कुछ हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे, प्रकार देखने को मिलेंगे। इनके तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पे आते हैं, जिस सर्वनाम से व्यक्ति का बोध हो, अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले तथा उसके विषय में बात होती है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जिससे आप किसी व्यक्ति को बोध कर रहे हो, संज्ञा मैंने किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग की, उसके बाद किसी जब सर्वनाम प्रयोग करते तो व्यक्ति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझना आसान रहेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में जब मैं पुरुष बोलता हूँ, ये चीज याद रखेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के बदले ये आते हैं, ऐसा नहीं कि मेल डोमिनेंस है। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। मैं आता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तुम जाते हो, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, वह जा भागता है, ये तीसरे के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं को प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी में और संस्कृत में रहता है। तुमको द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष इस प्रकार से होता है, मेरे ख्याल से मैं वाला जो है उत्तम पुरुष होता है, और ये थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में चलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब मैं अपने बारे में बोलता हूँ तो ये भी मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, तुम जाते हो वो भी आएगा, वह भागता है वो भी आएगा। इसमें जैसे देखेंगे तो मैं, तुम, वह, ये तीनों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब भी बात करेंगे तो इससे तीनों में किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, यही वाला है। जब उत्तम पुरुष की बात आएगी तो मैं, हम और हमारा, मुझको, हम, मैं, मैंने, मतलब माई सेल्फ, अंग्रेजी में अगर जाए तो माई सेल्फ, अपने बारे में या एक हमारे बारे में बात करे तो ये उत्तम पुरुष है। सब कोई कैसे समझेंगे कि खुद जो है उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष में स्वयं को लेना है, उत्तम पुरुष जो होगा सर्वनाम। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, आपको सब अपना अपना दिखेगा, ये है उत्तम पुरुष के उदाहरण। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ये बात कर रहा हूं, हम मतदान नहीं करेंगे या हम मतदान करेंगे, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है। ऐसे ही जो दूसरा प्रकार होता है इसका, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ऐसे वाला होता है जो सेकंड पर्सन की बात करे। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो जब मैं बात करता हूं आपके लिए, जैसे आप भाई अभी मेरी बात सुन रहे हो, तो जब आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो डिस्कशन में जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए यदि हम कोई प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे आपको देखने को मिलेगा, तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, मतलब सामने वाले की बात करते हैं तो वो होता है मध्यम पुरुष। इसके एग्जाम्पल जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे, तुमने गृह कार्य नहीं किया, मतलब तुम होमवर्क नहीं करे हो, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इन दोनों में क्या है, मध्यम पुरुष का काम हो रहा है। अन्य पुरुष पे आते हैं हमारा थर्ड पर्सन। जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं और मैंने आपको बोला अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, तो वो नहीं है, मैं हूं, आप हो, वो तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रयोग जो अभी पॉसिबल सामने नहीं बैठा है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, उनको हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसमें क्या मिलेगा, वह, इनका, इन्हें, उनसे, इनसे, उनसे। जैसे उनसे बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आप लोग नहीं किए हो गया, आप लोग अगर नहीं किए हो तो कमेंट में बताना, सर ये वाली वीडियो देख के हम लोग चैनल आपका सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय आया था। तो याद रखना, मैं, मेरा, अपना कहा तो उत्तम पुरुष, तुम, तुम्हारा या तुमसे कहा तो मध्यम पुरुष, वह की बात आई या यह की बात आई तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे बोलता है यह कोई नया काम नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये कोई नया काम नहीं है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल गई है। ये जैसे अब मैं यहाँ पे ये प्रयोग करता हूँ रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल गई है, तो समझ में आ रहा है आपको कि वह जल गई। आप क्वेश्चन पूछिए क्या जल गई, तो निश्चित आपको सेंटेंस में उत्तर मिल रहा है रोटी जल गई है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपको एकदम अच्छे से मिल जाए कि क्या चीज है। यह कोई नया काम नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मिल रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सारे कुछ है आपके कीवर्ड मिलेंगे। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, जैसे आप लोग कुछ काम कर रहे हो और कोई बोलता है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, पता नहीं कोई आएगा बट आपको डर है कि कोई आ जाएगा, तो कोई क्या है, कौन आएगा, ये अनिश्चित है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। अब ये एक शब्द है, कुछ नहीं खाया, उसने क्या नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया। कुछ खा लेता तो निश्चित हम बता सकते थे रोटी खाया है, सेब खाया है। कुछ नहीं खाया या उसने कुछ खाया, ऐसा भी प्रश्न आएगा, उसने कुछ खाया तो क्या खाया नहीं मिल रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलते हैं नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। तो जिन सर्वनाम शब्दों से दूसरे सर्वनाम शब्दों का संबंध ज्ञात हो, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है जो, जिसका, जैसी, सो, है ना, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, एक स्टेटमेंट है जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा ये संबंध बता रहे हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जो संबंधवाचक सर्वनाम का मिलता है। ऐसे ही जो परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, तो जो और वो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर देखेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जो वीडियो देखेंगे, जो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वो जरूर आपका सक्सेसफुल होंगे, ऐसा बोले। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, जो सब्सक्राइब करेगा, जो वीडियो को लाइक करेगा वो सुखी रहेगा। तो ऐसे में जो करेगा वो सुखी रहेगा, ये कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको समझते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बोलेंगे ऐसे सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक है मतलब नॉर्मल है, क्वेश्चन मार्क वाला आएगा। सरल शब्दों में अगर इसको देखें तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द है। जैसे कौन, क्या या किसने, ये जो कीवर्ड से आप याद रखिएगा। जैसे टोकरी में क्या रखा है, किसी व्यक्ति की टोकरी में क्या रखा है, ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। तुम क्या खा रहे हो, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, कौन, क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, याद रखिएगा। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बोलेंगे तो निज का अर्थ क्या होता है, अपना। तो ऐसे सर्वनाम जिससे अपना का बोध हो उसे हम लोग क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे अपनेपन का जो बोध कराता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, सर्वनाम प्रयोगकर्ता अपनेपन का भाव ज्ञान करने के लिए करते हैं, उनको कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुश, खुश या खुद आदि। जैसे आपको देखने को मिलेगा, आप शब्द का प्रयोग एक चीज के लिए ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल में आपका आएगा। ये जो है पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप कल दफ्तर नहीं आए थे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, है ना। निजवाचक में कैसे होगा, मैं आप ही कर लूंगा। जब ऐसे आता है तो ये निजवाचक है, मैं अपने आप ही काम कर लूंगा, मैं आप ही खुश हूं, मैं अपने में ही काम कर सकता हूं, मैं खुद कर लूंगा। ये जो शब्द मैंने अभी स्टेटमेंट दिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो आप कल दफ्तर नहीं आए थे ये पुरुषवाचक का डला हुआ है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करेंगे। तो सर्वनाम का रूपांतर जो है याद रखिएगा पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। मतलब पुरुष के आधार पे देखेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो तुषार बोला और मैं तुषार खुद को बोलता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, अपने लिए मैं। बट मान के चलिए तुषार किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है तो मैं लगाऊंगा वह। तो पुरुष के आधार पे सर्वनाम जो है बदल जाता है। वचन के आधार पे भी, लड़का की अगर मैं बात करता हूं तो वो रहेगा लड़का, अगर लड़कों की बात करता हूं तो वो हो जाएगा वे। तो जैसे लड़के की बात करूंगा, वह लड़का अच्छा है तो वह लगा। तो वचन के आधार पे अगर बहुत सारे लड़कों की बात आती, बहुवचन आता तो वे लड़के। कारक की दृष्टि से आदि इनका जो है परिवर्तन होते रहता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता, ये याद रखिएगा। लिंग के आधार पे आप सर्वनाम का रूपांतरण नहीं करते। जैसे मैं बोलता हूं सीता अच्छी लड़की है, वह रोज पढ़ाई करती है,
राम अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ाई करता है। तो जो सर्वनाम दोनों के लिए वह प्रयोग हो रहा है, ये चेंज नहीं होता, अंग्रेजी में चेंज हो जाता है। अंग्रेजी में ही और शी लगता है, हमारे यहाँ वह लगता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे वह खाता है और वह खाती है। तो इतना एक छोटा सा वीडियो हमने बनाने की कोशिश की संज्ञा और सर्वनाम के लिए। यदि आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट में बता सकते हैं कोई सुधार की आवश्यकता है क्या। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम लोग और लेकर आए क्या। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।